हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे प्लेटो की जस्टिस थ्योरी के बारे में। प्लेटो की न्याय की अवधारणा। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो दर्शन की आधारशिला है। प्लेटो ने एजुकेशन पर अपने कंसेप्ट दिए, प्लेटो ने जो है वह साम्यवाद पर अपने कंसेप्ट दिए और प्लेटो ने जो है वह जस्टिस थ्योरी पर भी अपने कंसेप्ट दिए। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो दर्शन की आधारशिला है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत दर्शन की आधारशिला है। आपको पता है कि प्लेटो का जो है वह फेमस ग्रंथ जो है वह कौन सा है? रिपब्लिक है ना। रिपब्लिक है और रिपब्लिक को जो है वह एजुकेशन से रिलेटेड ग्रंथ तो कहा जाता है। और रिपब्लिक का जो प्रारंभ है और अंत जो है वह न्याय की चर्चा से शुरू होता है। प्लेटो का फेमस ग्रंथ है रिपब्लिक। और यह कहा जाता है कि रिपब्लिक का जो है प्रारंभ और अंत, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वह किससे होती है? जस्टिस से होती है। जस्टिस की जो है वह चर्चा से होती है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत जो है वह न्याय की चर्चा से शुरू होता है। इसलिए रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस ग्रंथ भी कहा जाता है। कंसर्निंग जस्टिस ग्रंथ भी जो है वह कहा जाता है। कंसर्निंग जस्टिस ग्रंथ भी जो है वह रिपब्लिक को कहा जाता है। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति है और अपनी ट्रेनिंग के अनुकूल अपने जैव कार्य को कुशलतापूर्वक करना चाहिए और दूसरों को उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि समाज में हर व्यक्ति अपने जैव नेचर के अकॉर्डिंग और उसकी जो क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क का चुनाव जो है वह करना चाहिए। और मनुष्य कोई भी वर्क का चुनाव करे उसको जो है वह दूसरों को उसके अंदर जो है वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्राचीन यूनान के अंदर नगर राज्य में लोग बहुत स्वार्थी थे। प्लेटो ने देखा कि है ना, यूनान के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थे, व्यक्तिवादी बन गए थे। यूनान में नगर राज्यों के जो लोग थे, क्योंकि यूनान के अंदर जो छोटे छोटे नगर और राज्य होते थे, नगर और राज्यों के लोग स्वार्थी हुए। स्वार्थी व व्यक्तिवादी बन गए थे और एक तरह से जो है उनमें नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था। उनमें नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था, उनमें नैतिक मूल्यों की कमी हो चुकी थी। इन बुराइयों को जो है दूर करने के लिए राज्य में एकता और सामाजिक भ्रातृत्वता लाने के लिए राज्य में एकता और सामाजिक भ्रातृत्व लाने के लिए या भ्रातृभाव लाने के लिए, सोशल हार्मनी लाने के लिए उस प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया। सोशल हार्मनी के लिए प्लेटो ने जो है वह न्याय का सिद्धांत प्रचलित किया, क्योंकि यूनान में जो है बुराइयाँ ज़्यादा जो है वो बढ़ गई थी, है ना। राज्य में एकता का अभाव था। सामाजिक भ्रातृत्व भाव जगाने के लिए जो है प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। बेसिकली जो है वह न्याय है क्या? न्याय जो है वह यानी कि जस्टिस जो है वह लैटिन भाषा के वर्ड जो है वह JUS जस्ट से बना है। यह लैटिन भाषा के वर्ड जो जस्टिस है वो लैटिन भाषा के वर्ड JUS से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? बांधना। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? बांधना होता है। यानी कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक बंधनों का क्या है? सेट है। तो वही क्या है? न्याय है। प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय उस व्यवस्था का नाम है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
व्यक्ति से जुड़ा है, या हम कह सकते हैं एक सामाजिक बंधनों का जो सेट है वही क्या है, आपका जैव न्याय है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किसी रूप में जैव रिलेशनशिप जैव होता ही रहता है, यह अपने वो रिलेशन को मेंटेन करता रहता है। हर संबंध के पीछे हम जो रिलेशन मेंटेन करते हैं, हर संबंध के पीछे दायित्व होते हैं, अधिकार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना पड़ता है, और यही न्याय का जैव तकाजा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, एक निश्चित दायरे के अंतर्गत रहते हुए, यही वास्तव में जैव क्या है, न्याय है। हम भी जैव सारे रूल जैव फॉलो करते हैं, तो एक तरह से ये हम न्याय का जैव पालन करते हैं। फेमस पॉलिटिकल थिंकर मेरियम के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ है। उनके अकॉर्डिंग न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ है, जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती है जो उनके लिए उचित है, न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं को, उन प्रोसेस को कहते हैं, उन रूल रेगुलेशन को कहते हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को सारी जैव सुविधाएं, फैसिलिटी, जो उनके राइट्स है वो उनको दिए जाते हैं। वही वास्तव में क्या है, न्याय है। और अरस्तु ने जैव न्याय की परिभाषा देते हुए कहा है कि न्याय वह संपूर्ण जैव सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें प्रदर्शित होता है। हमारा व्यवहार किस टाइप का है, तो उसमें जैव न्याय जैव प्रदर्शित होता है। प्लेटो ने यूनान में प्रचलित जैव न्याय है ना, न्याय की जैव अवधारणाओं का खंडन करके स्वयं के न्याय के सिद्धांत का जैव प्रकाशन किया है। प्लेटो ने यूनान के अंदर बहुत सारी जैव परंपरावादी जैव अवधारणाएं देखी है, जिसके द्वारा प्लेटो ने उन मान्यताओं का खंडन करके अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने उस समय प्रचलित सभी धारणाओं का खंडन किया, और उस समय प्रचलित थी फर्स्ट न्याय की परंपरावादी धारणा, ठीक है। और दूसरी प्रचलित थी उस समय यूनान के अंदर न्याय की क्रांतिकारी धारणा, ठीक है। एक तो हो गया ट्रेडिशनल जैव कंसेप्ट था, थ्योरी थी, एक था रिवोल्यूशनरी जैव थ्योरी, और थर्ड था कार्य कारण सिद्धांत। ये तीन धारणाएं जो है उस समय प्रचलित थी। इस कार्य कारण सिद्धांत को जो है प्रैग्मैटिक थ्योरी भी कहते हैं, प्रैग्मैटिक थ्योरी, क्लियर, थ्योरी भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि उस समय परंपरावादी धारणा के अंदर जो है क्या कहा गया था। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्याय की परंपरावादी धारणा, और इस परंपरावादी यानी कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था सिफेलस ने।
इसका प्रतिपादन सिफेलस ने जो है वह किया था। सिफेलस ने कहा था परंपरावादी धारणा के अंदर उनके अनुसार सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। सिफेलस के अनुसार सत्य बोलना, हमेशा सही बोलो, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही, दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। सिफेलस ने इस धारणा का प्रतिपादन किया था कि हमेशा सही बोलो, ट्रुथ बोलो और दूसरों का जो है वह ऋण चुकाओ। सिफेलस के जो है वह सिफेलस का सन था जिसका नाम था पॉलीमार्कस, और सिफेलस के पुत्र पॉलीमार्कस के द्वारा, या इसको सिफेलस भी बोलेंगे, सिफेलस के पुत्र जिसका नाम था पॉलीमार्कस ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। इन्होंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो सिफेलस ने तो कहा था कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, लेकिन उनके जो है पुत्र ने कहा था, पॉलीमार्कस ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति, मतलब व्यक्ति जैसा व्यवहार करे उसके साथ जो है वैसा ही व्यवहार करो, तो वो क्या है, न्याय है। लेकिन प्लेटो ने जो है इन दोनों धारणाओं का जो है खंडन किया है। प्लेटो ने कहा है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है, लेकिन ये न्याय की परिभाषा करना जो है वह दोषपूर्ण है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है वह कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वह अनुचित होते हैं, अन्यायपूर्ण होते हैं। जैसे सत्य बोलते हुए हम है ना अपने देश के जो है वह सैनिक रहस्यों की जो है वह जानकारी दूसरे देश को दे देते हैं, तो वो क्या होता है, अन्यायपूर्ण होता है, वो सही नहीं होता है। यदि हम एक है ना हमारा कोई फ्रेंड है और उसका माइंड जो है वह सही है, तब हमने उसको जो है वो वेपन दिया, कोई अस्त्र शस्त्र दिए, बाद में वही फ्रेंड जो है वह पागल हो जाए, तो उसको जो है वह इस प्रकार की वेपन देना जो है वह एक तरह से अन्याय होते हैं। तो सत्य बोलना भी परिस्थितियों के ऊपर जो है वह डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त जो है वह पॉलीमार्कस ने कहा है कि हर व्यक्ति के साथ उसने जैसा व्यवहार किया उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तो वो ही जो है वह क्या है, न्याय है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति जो है वो बुराई की बात करना, मतलब अगर फ्रेंड है तो उनके साथ हम भलाई करें, और जो अगर हमारे फ्रेंड नहीं है तो उनके लिए हम बुराई की बात करें, तो ये न्याय जो है वह नहीं है ना, केवल न्याय नहीं है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि जहाँ पर मित्र भी नाम मात्र के मित्र होते हैं। तो प्लेटो ने सिफेलस और पॉलीमार्कस की दोनों धारणाओं का जो है वह खंडन किया। प्लेटो ने न्याय के बारे में कहा है कि ये न्याय जो है वह समाज के लिए अहितकर है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वह समाज की उपेक्षा करता है। और प्लेटो ने जो है वह है ना परंपरावादी धारणा को जो है वह एक्सेप्ट नहीं किया है। प्लेटो ने परंपरावादी धारणा को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी अवधारणा उस समय जो है प्रचलित थी वो थी क्रांतिकारी अवधारणा, जिसको जो है रिवोल्यूशनरी थ्योरी जो है कहा जाता है। इस थ्योरी के जो है प्रतिपादक कौन थे या प्रवक्ता कौन थे, जिनका नाम था थेसीमेकस। थेसीमेकस जो है वह इस रिवोल्यूशनरी थ्योरी के जो है वह जनक थे, प्रतिपादक थे। इन्होंने क्या कहा था कि इनकी मान्यता थी कि न्याय शक्तिशाली का हित है। इन्होंने कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है, शक्तिशाली का हित है। जिसके पास पावर अधिक है वही जो है वह क्या करता है, न्याय करता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ है
जिसकी लाठी शासक के हितों की पूर्ति ही जो है वह न्याय होती है। न्याय के दो दृष्टिकोण होते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति जो है वह शक्तिशाली बनना चाहता है। और जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वो क्या है, वही जो है वह न्याय करता है। तो ये थेसीमेकस ने जो है इस धारणा का प्रतिपादन जो है वह किया था। इस दृष्टिकोण से समाज में सरकार जो है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए शासन के द्वारा जो है वह निर्मित कानूनों का पालन करना ही जो है वह क्या है, न्याय है। और इस दृष्टिकोण से सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ है कि दूसरों का जो है वह हित करना। न्याय के से सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ है दूसरों का जो है वह हित करना। मतलब जिसके पास शक्ति है वो तो शासन करेगा और दूसरे व्यक्ति जो है वह उस न्याय के लिए मतलब दूसरों के हित के लिए जो है वह काम करेंगे। इस प्रकार जो है वह थेसीमेकस ने दो बातें जो है वह कही है। एक तो जो है वह शासक वर्ग स्वयं के हितों की रक्षा के लिए ही शासन जो है वह करता है। हमेशा कोई भी राजा होगा तो वह अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करेगा। और अन्याय जो है वह न्याय से श्रेयकर है। अन्याय जो है वह न्याय से श्रेयकर है। थेसीमेकस ने जो है शक्ति के आधार पर न्याय को परिभाषित किया है। उसने कहा है कि शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा जो है शासन करता है और अन्याय जो है वह न्याय से जो है श्रेष्ठ है। अन्याय जो है वह न्याय से सुपीरियर है। प्लेटो जो है वह थेसीमेकस के इन दोनों जो है विचारधाराओं का खंडन करता है। प्लेटो ने कहा है कि शासन करना जो है वह शासक वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन जो है वह करता है, ऐसा नहीं होता है। शासन करना जो है वह क्या है, एक कला है। शासन करना भी एक कला है और सभी कला का लक्ष्य जो है वह स्वार्थ पूर्ति नहीं होता है। उन्होंने कहा, प्लेटो ने कहा है कि जैसे एक टीचर है वो स्टूडेंट को जो है वह उनकी गलतियां बताकर उनका कल्याण करता है, तो शासक के द्वारा भी शासक का लक्ष्य क्या होता है, प्रजा के दोषों हैं, दुखों को, उनकी कठिनाइयों को दूर करना और उनका कल्याण करना। मतलब हर कला जो है वह प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है वह गलत नहीं होती है। कला का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति के गुणों को जो है वह निखारना, और एक राजा का भी कर्तव्य है कि वह प्रजा के दुखों को, दोषों को, कठिनाइयों को दूर करे और उनका कल्याण करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। दूसरा है ना, थेसीमेकस ने कहा था अन्याय न्याय से जो है वह श्रेयकर है। प्लेटो ने इस धारणा का भी जो है वह खंडन किया। प्लेटो ने कहा कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा, जो एक अन्यायी व्यक्ति होता है, जो अन्याय करता है, उसकी अपेक्षा सुखी होता है। मतलब व्यक्ति अगर न्याय पर चलेगा तो उसको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो होती है, लेकिन ऐसा करने पर वह आदर्श जीवन की जो है वह प्राप्ति करेगा और आदर्श जीवन में ही जो है वह सुख निहित है, वह सुख की प्राप्ति करेगा। जबकि अन्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा जो है वह दुखी रहता है और आदर्श जीवन में चलकर व्यक्ति सुख अनुभव करेगा और वह अवस्था जो है वह दुख की अवस्था से जो है वह अच्छी होती है। उसको कुछ कठिनाइयाँ तो होगी लेकिन आगे चलकर जो है वह सुख का वह अनुभव करेगा। ठीक है बेटा, आज हमने ये पढ़ा है प्लेटो की दो थ्योरीज के बारे में, जिन विचारधाराओं का उन्होंने खंडन किया, परंपरावादी और क्रांतिकारी अवधारणा। कल हम करेंगे कार्य कारण सिद्धांत के बारे में। क्लियर बच्चों? थैंक यू।